नमस्ते छात्रों, कक्षा 10वीं विषय हिंदी। इस पाठ्य पुस्तक से 6 नंबर की यह कविता हम देखने जा रहे हैं। पद्य क्रमांक 6, गिरिधर नागर, जो कि संत मीराबाई इन्होंने लिखी हुई यह कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, पहले कविता शुरू करने से पहले संत मीराबाई जो कि इस कविता के इन्होंने कविता लिखी है, इनका परिचय और पद्य संबंधी जानकारी लेने की कोशिश हम करते हैं। अब देखिए, कवि का परिचय। जन्म हुआ है इनका 1516 में जोधपुर राजस्थान में। 1516 ईस्वी सन में राजस्थान का जो जोधपुर शहर है, इस जोधपुर शहर में इनका जन्म हुआ है संत मीराबाई का। मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात। अब इनकी मृत्यु हुई है गुजरात में द्वारिका शहर में 1546 में। परिचय है इनका। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओत-प्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। अब कृतियाँ लिखी है उन्होंने, जो किताबें लिखी हैं उनके नाम है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। तो हम देख रहे हैं संत मीराबाई के बारे में जानकारी हम हासिल कर रहे हैं कि संत मीराबाई जो है बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहा करती थी। उन्हें कृष्ण भक्ति के सिवा कोई बात नहीं सूझती थी। और बाद में उन्होंने गृह को भी अपने त्याग दिया, अपना घर छोड़ दिया और मंदिरों में जा कर के घूम कर वह भजन लोगों को सुनाया करती थी। तो यह उनका जीवन कार्य है और उन्होंने जो किताबें लिखी है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए पद्य संबंधी मालूमात कि यहाँ पर गिरिधर नागर इस पद्य में ये क्या बताना चाहती है। देखिए, मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो इस पद्य में यहाँ पर हमें कवि बताना चाह रही है कि उनके सभी पद्य जो है वह उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। मतलब आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। मतलब वे श्री कृष्ण को भगवान मानती है और अपना पति भी मानती है। तो इसलिए अपने पति के और अपने भगवान के मिलने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहती है, उसके मिलन के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। और आशा भी उसको वही है कि मैं कृष्ण से, श्री कृष्ण से मिलूं, और वह उसी की प्रतीक्षा करती है। और सभी भाव जो है उनके इस पद्य में दिए हुए सभी भाव जो है बहुत ही अच्छे हैं, अनुपम है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि कविता पद्य क्रमांक 6 गिरिधर नागर का पहली कड़ी हम देखने जा रहे हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली कड़ी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए,
मेरे तो गिरिधर गोपाल। अब गिरिधर किसको कह रहे हैं कवि? गिरिधर मतलब श्री कृष्ण। गिरिधर श्री कृष्ण को संत मीराबाई जो है गिरिधर कह रही है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। अब वो कह रही है कि मेरा तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब कह रहे हैं कि मेरा मेरा जो पति है श्री कृष्ण, उसको आप कैसे पहचानोगे? तो उसका एक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है कि जिसके सर पर, जाको मतलब जिसके, जाको नया शब्द है, इसका मतलब होता है जिसके। जिसके सर, मतलब जिसके सर पर मुकुट होगा और वह मुकुट पर मोर का चिन्ह होगा, वही सोई मतलब वही कवि का सोई। सोई मतलब वही। तो जिसके सर पर मोर का मुकुट होगा, संत मीराबाई कहती है कि वही उसका पति है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब कवि यहाँ पर कह रही हैं कि छाड़ी दई, छाड़ी दई मतलब छोड़ देना, छाड़ी दई छाड़ी दई मतलब छोड़ देना, छाड़ी दई छोड़ देना। अब कवित्री यहाँ पर बताना चाह रहे कि छाड़ी दई कुल की कहानी, कहानी मतलब मर्यादा, कहानी मर्यादा। अब वो बताना चाह रहे हैं कि सब कुल की मर्यादा में छोड़ दी है और संतन ढीग बैठी बैठी, ढीग मतलब पास, संतों के पास बैठ बैठकर, ढीग मतलब पास, संतों के पास बैठ बैठकर मैंने अपनी लाज सब खो दी है और मर्यादा भी, अपने कुल की सब मर्यादा मैंने छोड़ दी है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। और जिस बेल को मैंने आंसू से सींच सींच कर उसको बड़ा किया है, मतलब आंसू से मैंने उसको बेला है, तो अब वह भी बड़ी बेल बन गई है, बड़ा उसका वृक्ष हो गया है, अब वह आनंद देने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। और कहती है कि जब दूध मथा जाता है, उससे जब दूध को मिलाया जाता है, तब उससे दही और छाछ जो है अलग अलग किया जाता है, और दही कोई पी जाता है और छाछ कोई और पी जाता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत मतलब भक्त, भक्तों को देखकर राजी होती है कवि, और जग को देखकर रोती है। और फिर कहते हैं कि दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। और कहती है कि मीरा श्री कृष्ण की ही दासी है और किसी के वो और किसी की नहीं हो सकती है। तो यह कविता का हमने पहला जो इसकी पंक्तियां हैं, इसकी कुछ पंक्तियां पहली कड़ी की हमने यहाँ पर देखी। अब इसके जो नए शब्द हैं, यह शब्द हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, इसको याद कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे संस्कृत शब्द इसमें होने की वजह से ये थोड़े नए और अपरिचित से शब्द लगते हैं। तो इसको बार बार लिखिए और इसको याद कीजिए, और जो भी कड़ी हमने इसके देखे हैं इसको लिख लीजिए। पहली कड़ी जो है इस कविता की लिख करके इसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे संस्कृत शब्द होने की वजह से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल शब्द इसमें जा रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करें और इसको पढ़ें और एक बार
लिखी है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।